Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. In fact, आज बारी है ऐसे यूज पढ़ने की जो यूज बहुत ही जबरदस्त है, जो कि हर प्रकार से अंग्रेजी की शोभा बढ़ाती है या इंग्लिश ग्रामर की शोभा बढ़ाती है। क्या आप जानना चाहते हो ऐसा कौन सा यूज है? अरे भैया, वो यूज आप शुड है। मॉडल्स के अंतर्गत शुड आता है ना, तो यूज आप शुड है जो कि इंग्लिश ग्रामर की शोभा ही बढ़ा देता है। आज मैं आपको यूज आप शुड इतने बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि यकीनन एक बार में ही आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इनफैक्ट कभी आप नहीं भूल पाएंगे या कभी नहीं भूलेंगे। तो इससे पहले अपने मस्तिष्क को केंद्रित कीजिएगा और बेहतर तरीके से समझना और पढ़ना शुरू करिए। ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड, आई एम रेडी टू टीच यू। कम टू द पॉइंट। यूज ऑफ शुड क्या है? शुड मॉडल है ना, मॉडल से ना शुड। अब आपको देखना है कि शुड का प्रयोग कैसे, कहां और क्यों किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ शुड। बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, डेली सेंटेंसेस में भी यूज में आते हैं, डेली यूज में आते हैं। इसलिए शुड का प्रयोग आपको बहुत ही प्रॉपरली समझना है। ठीक है, चलिए, यूज ऑफ शुड। शुड का अर्थ है चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। लेकिन पहले समझ लीजिएगा, जिस तरह विल का पास्ट टेंस वुड होता है, उसी तरह शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। हमेशा इस बात को याद रखना कि जिस तरह विल का पास्ट टेंस वुड होता है, उसी तरह शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि शुड का अर्थ क्या होता है। शुड का अर्थ चाहिए भी होता है। क्या होता है? चाहिए। अब देखिए, शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। यदि वाक्य में सलाह दी जाए या सुझाव दिया जाए, यदि वाक्य में सलाह दी जाए या सुझाव दिया जाए, अरे भैया जैसे कह दिया जाए, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको रोज पढ़ना चाहिए, आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, है ना, आपको प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। ये सब क्या है? क्या है ये? इसमें सलाह या सुझाव ही दी जा रही है ना, सलाह ही दी जा रही है, शिक्षा ही दी जा रही कि बेटा दूध पीना चाहिए। ठीक है, समय से भोजन करना चाहिए, है ना, तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये क्या है? कर्तव्य हो गया। हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सब क्या है? कर्तव्य है। तो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शुड का अर्थ चाहिए होता है। शुड का अर्थ चाहिए होता है। शुड का प्रयोग सलाह या सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जैसे हमें रोज पढ़ना चाहिए। चाहिए आया और देखो इस सेंटेंस में सलाह दी जा रही है या आपको सुझाव दिया जा रहा है या शिक्षा दी जा रही है कि हमें रोज पढ़ना चाहिए। तो अनुवाद करना है, बहुत आसान। सब्जेक्ट वी शुड, अब शुड लगाएंगे ना, इसमें क्या लगाएंगे? शुड। वी शुड पढ़ना, स्टडी, वी शुड स्टडी रोजाना, डेली या एवरीडे, वी शुड स्टडी डेली। ये देखो हो गया, हमें रोज पढ़ना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी डेली, हमें रोज पढ़ना चाहिए। हमें रोज खेलना चाहिए। वी शुड प्ले डेली, हमें रोज खेलना चाहिए। हमें रोज हंसना चाहिए। वी शुड लाफ एवरी डे या डेली। क्लियर हुआ? तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मैंने बताया कि शुड का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर को भी परफेक्ट कर देता है ना। इसलिए इसको आपको ध्यान पूर्वक समझना है। तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए। ये भी कोई सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है। अरे बेटा,
यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। एंड यू शुड वॉक डेली, और आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, है ना। तो तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए, तुम्हें यू शुड लगाओगे ना, शुड वॉक डेली या एवरी डे, यू शुड वॉक डेली, तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना। दिस इज बैड हैबिट, एक गंदी आदत होती है। वी शुड नॉट ड्रिंक वाइन, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। ओके, अर्थात तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। देखो चाहिए आ गया, है ना, आ गया ना। और इसके बाद इसमें कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि अरे भैया इट इज वेरी इंजरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना। और देखो नहीं आया तो निगेटिव में, है ना, तो शुड नॉट लगा देंगे। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। वाइन या लिकर, वाइन माने भी शराब या मदिरा होती है, और लिकर मीन्स भी मदिरा या शराब होता है। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। ओके, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। चलिए, उसे गरीबों को नहीं सताना चाहिए, क्या बताया गया, उसे गरीबों को नहीं सताना चाहिए। उसे अर्थात ही चाहिए, शुड, सताना टीज, TEASE, टीज मीन्स परेशान करना या सताना, ठीक है, टीज। उसे गरीबों को नहीं, अरे नहीं भी आया है बेटा, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगा देंगे। यू शुड नॉट टीज, किसको, गरीबों को, द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर। अब भूल के भी पुअर में एस मत लगा देना कि गरीबों, तो पुअर्स ना, द पुअर मीन्स निर्धनों या गरीबों ही होता है, प्लूरल ही होता है, ठीक है। चलिए, ही शुड नॉट टीज द पुअर, यानी उसे गरीबों को नहीं सताना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई, आ रही ना बात समझ में। पुष्पांजलि, पुष्पावती, अंकिता, प्रज्ञा, आ रहा समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़े, रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए। भैया डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको गर्म पानी, अगर आप पेशेंट है तो कहा कि रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए, तो सलाह या सुझाव ही दिया जा रहा, तो क्या इसका अनुवाद होगा, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट शुड रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए। द पेशेंट शुड ड्रिंक वार्म वाटर, वार्म माने गर्म, वार्म वाटर। क्या हो गया, द पेशेंट शुड ड्रिंक वार्म वाटर, रोगी को गर्म पानी, वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म, गर्म पानी पीना चाहिए। क्लियर हुआ, वेरी गुड। हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए, ये हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी कि हमें अपने देश से अथाह प्रेम करना चाहिए। ओके, चलिए, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य हमारा, कर्तव्य कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चाहिए शुड का प्रयोग होगा कर्तव्य के लिए, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए, तो वी शुड लव आवर कंट्री,
COUNTRY। वी, हमें शुड चाहिए, लव प्रेम करना, अवर अपने कंट्री देश, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। क्या अब आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे सेंटेंस, शुड के प्रयोग से सेंटेंस क्या आप बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं? क्या अब आप शुड के प्रयोग से अनेक सेंटेंस बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं? अगर आपने पढ़ लिया, ये सेंटेंस बना लिए, तो अधिक से अधिक शुड से सेंटेंस यूज करिए। पहले अभ्यास करिए और फिर यूज करिए, सेंटेंस बोलना सीखिए, है ना। यू शुड वॉक डेली, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट क्वारल ईच अदर, आपको एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाकर आप बेहतर तरीके से यूज करो और ये यूज आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और आपकी इंग्लिश ग्रामर भी परफेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं जो कि करना बहुत ही जरूरी है। तो आप क्या करना, शुड के प्रयोग से 20 सेंटेंस और क्रिएट करना। अगर इंग्लिश ग्रामर को और परफेक्ट करना चाहते हो, स्पोक करना चाहते हो, अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते हो, तो इससे 20 सेंटेंस और क्रिएट करिएगा और बनाइएगा और अपने बोलचाल में इसे लागू करिए, अप्लाई करिए, बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, वेरी गुड। राइट नाउ, इसे राइट करिए, राइट करिए, वेरी गुड। तो आपके 2 यूज हो गए। पहले पार्ट में यूज आप वुड पढ़ाया, दूसरे यूज में यूज आप शुड हो गया। ठीक है, तो राइट नाउ प्लीज राइट करिए और बेहतर तरीके से राइट करने के बाद अभ्यास करिए। मैंने बताया है बेटा, जितनी निष्ठा से आपके पेरेंट्स आपके लिए समर्पित हैं, उतनी ही निष्ठा से आपको भी समर्पित होना है। ये आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसे विचारों से ओतप्रोत नहीं होते तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यदि जीवन को साकार करना है, यदि जीवन को सार्थक बनाना है, यदि एक कामयाब इंसान की भांति आपको आगे जाना है, तो आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। और जिस दिन अपने प्रति ईमानदार हो जाओगे ना, उस दिन आप कभी अपने कर्तव्य के प्रति कभी उदासीन नहीं होंगे, सदैव एक्टिव रहेंगे। इसलिए बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छी छात्राएं हैं। सो आई से यू, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ऑलवेज बी गुड, हमेशा अच्छे बनो, हमेशा अच्छे बनो। बिकॉज नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट गुड सिटीजन, क्योंकि एक अच्छे नागरिक के बिना किसी देश की उन्नति नहीं हो सकती। एक देश गौरवशाली तब होता है जब उस देश के लोग उतने ही अधिक गौरवशाली हों। जब आप गौरवशाली होंगे तो अपना देश भी गौरवशाली होगा। अगर आप मूर्ख बन गए, आप मूर्ख बन रहे हो, तो अपना देश भी वैसे ही हो जाएगा। तो मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता हूं। ईश्वर ने एक बार जीवन दिया है, इसको बेटा सार्थक बनाना है, कामयाब बनाना है और बेहतर तरीके से आगे चलना है। ओके, उच्च विचारों को अपनाओ, उन निम्न और तुच्छता वाली बातों को छोड़ दो, हटा दो अपने दिमाग से, निकाल दो अपने जहन से और उच्च विचारों को अप्लाई करो और उच्च विचारों से ओतप्रोत हो जाओ, जिससे जीवन महान बनना है, बेहतर बनना है। अपनी आपकी जो आकांक्षाएं हो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है एवरी पर्सन शुड बी हाई एम्बिशियस, प्रत्येक व्यक्ति की उच्च आकांक्षाएं होनी चाहिए। अगर एक इंसान ने न सोचा होता कि एरोप्लेन के विषय में, तो आज एक एरोप्लेन न बनी होती। अगर एक इंसान ने बड़ा न सोचा होता तो एक आज इलेक्ट्रिक बल्ब न बना होता। अगर एक इंसान ने न सोचा होता तो आज यह ट्रेन न बनी होती। तो इसलिए आपको बड़ा सोचना है। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बेहतर तरीके से बड़ा सोचेंगे, फिर उतना ही आपको संघर्ष का मुकाबला भी करना होगा। क्योंकि इस दुनिया में सफल वही हुआ है जिसने संघर्ष किया है, मुकाबला किया है, स्ट्रगल किया है, चैलेंज को स्वीकार किया है। ऐसे लोग कामयाब होते हैं और ऐसे लोगों का ही इतिहास बनता है। ये जीवन मिला है इतिहास बनाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें, उन्नत करें,
और अपने देश की सेवा के लिए समर्पित हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।